बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करनी है। महारंग बलोच को जब गिरफ्तार किया गया तो उस टाइम वो एहतजाज कर रही थी और उस एहतजाज में उन्होंने सामने लाशें रखी हुई थी जिनके ऊपर स्टेट ने गोली मारी। उस एहतजाज के बाद और उस गिरफ्तारी के बाद फिर पूरे बलोचिस्तान में छोटे मोटे एहतजाज और बड़े एहतजाज, खवातीन निकली, लोग निकले और एहतजाज जारी है। सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। लेकिन उसी एहतजाज के हवाले से, उस गिरफ्तारी के हवाले से जो महारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया, तो कराची में कल एक एहतजाज हुआ जिसकी जो सदारत है, जिसकी जो लीडरशिप है वो कर रही थी सीमी दीन बलोच साहिबा। और सीमी दीन बलोच साहिबा को कल कराची में फिर गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से सीमी दीन बलोच साहिबा को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल शर्मनाक तरीन मतलब के रियासत की ये हरकत है कि किस तरीके से एक औरत की जो बेतौकीरी की जाती है। और वैसे भी बलोचिस्तान में औरतों की जो बेतौकीरी की गई रियासत की जानब से, रियासत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानब से, वो आपने देखा है। इसी तरीके से उनको भी अरेस्ट किया गया। आज जब मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने तमाम वकला के दलाइल सुनने के बाद जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था सीमी दीन समेत तमाम को बरी कर दिया। जब वो बरी हुई तो उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने मीडिया के सामने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे इन मामला से तो बरी कर दिया गया, ये जो मेरी गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 3 MPO के तहत दोबारा मुकदमा बनाया जाए और मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। ऐसे ही महारंग बलोच को 3 MPO के तहत अरेस्ट किया गया, जो 1 माह के लिए ये कानून लागू होता है। कल उनको इसलिए अरेस्ट किया गया था कि दफा 144 जब भी कोई एहतजाज होता है तो पाकिस्तान के किसी सूबे में भी, तो ये स्टेट जो है वो दफा 144 लगा देती है और उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बलोचिस्तान की खवातीन के साथ जो ये सलूक किया जा रहा है, ये बिल्कुल इंतहाई शर्मनाक किस्म का है। एक तो उनके हकूक से उनको महरूम रखा गया, एक उनके जो अफराद हैं, चाहे बेटे हैं, बाप हैं, भाई हैं, उनको लापता किया हुआ है, अगवा किया हुआ है, उनकी हड्डियां तक नहीं मिल रही, उनकी लाशें तक नहीं मिल रही, उनकी कोई खबर नहीं है। अगर ये लोग एहतजाज करते हैं तो फिर इनको, इनकी माओं को, इनकी बहनों को, इनकी बेटियों को दहशतगर्द करार देकर अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पाकिस्तान में चल रहा है जनाब। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि इसके ऊपर अख्तर महंगल साहब ने बड़ा कमाल का ट्वीट किया है। अख्तर महंगल साहब ने कहा है कि जब मरियम नवाज और फरियाल तारपुर को रसवा किया गया, वैसे रसवा तो नहीं किया गया था, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था पूरा उस टाइम, लेकिन बड़े दिल के शख्स हैं अख्तर महंगल साहब, बड़े सरदार हैं, तो उन्होंने ये इसी तरह इसको पोर्ट्रे किया कि जब उनको रसवा किया जा रहा था तो हम आपके साथ खड़े थे, क्योंकि औरत की इज्जत पर हमला जो होता है वो आखिरी हद होती है, ये उनका कहा। और उन्होंने कहा कि मेरी आज बेटियां, माएं, बहनें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं और ना सिर्फ आप इसके ऊपर खामोश हैं, बस कि इस गुनाह, इस जुल्म में आप बराबर के शरीक हैं। और ये चीज मैं कभी भूलूंगा नहीं। ये मैसेज था नवाज शरीफ के लिए, ये मैसेज था शहबाज शरीफ के लिए, ये मैसेज था ताकतवर के लिए। ये ट्वीट आसिफ अली जरदारी की जमहूरियत के जो अलमदार बने फिरते हैं, चैंपियन बनने फिरते हैं ये पीपल पार्टी के लोग, उनके लिए एक चपेट थी उनके मुंह के ऊपर ये ट्वीट। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बलोचिस्तान के लोग लापता हैं, अगर वो एहतजाज भी नहीं कर पाए खवातीन तो फिर कहां जाएं। और ये उन खवातीन को सलाम है, उन खवातीन को सलूट है कि वो मर्दों की बदौलत औरतें खुद सड़कों पर निकली हुई हैं और एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं और अपने वो ये बता रही हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप लोग हमारे लवाइकीन को, हमारे लोगों को, हमारे बेटों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को लापता कर दें, उनकी हड्डियां तक ना मिलें, उनकी लाशें गायब कर दें और फिर आप कहें कि हम खामोश होकर बैठ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। और इसी की मिसाल सीमी दीन साहब हैं। उनके वाले साहब 16 साल हो गए, एक डॉक्टर थे, उनको वहां से हॉस्पिटल से लापता कर दिया गया। 16 साल हो गए उनके वाले साहब की, उनको कोई खबर नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो बेचारी एहतजाज करती हैं और जब वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं तो फिर उनको दहशतगर्द कंसीडर करके अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरह महारंग बलोच हैं, उनके भी जो घर की फैमिली के मेंबर हैं उनको अरेस्ट किया गया, उनको अगवा किया गया, उनको लापता किया गया और फिर उनकी लाशें, मसकशुदा लाशें उनके हवाले कर दी गई। ये चीजें कब तक चलेंगी? ये स्टेट में आग लगाई जा रही है और बलोचिस्तान में जो लगी आग है ये किस तरह बुझेगी? जिन लोगों ने आग लगाई उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको ओहदे दिए जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल और बड़े बड़े ओहदे और बड़ी बड़ी कुर्सियां नवाजी जा रही हैं, अवार्ड नवाजे जा रहे हैं, तमगे दिए जा रहे हैं और बलोचिस्तान की माओ, बहनों और बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। मेरे सामने से एक क्लिप गुजरा और मुझे बड़ा मजा आया वो क्लिप देख के। बिलावल भुट्टो का ये क्लिप है। आपको याद होगा जब जुनैद सफदर साहब जो हैं, कैप्टन सफदर साहब, उनको एक होटल में अरेस्ट करने के लिए टीम पहुंची तो उनके साथ मरियम नवाज साहिबा थी। उस होटल के रूम का दरवाजा तोड़ा गया और जिस तरीके से फिर ये बिलावल साहब, ये जो बिलावल साहब हैं, ये जमहूरियत के चैंपियन, ये बिलावल साहब आके फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में स्पीच करते हैं तो इन्होंने कहा था कि जनाब तुम इतने बेगैरत हो गए हो, तुम इतने बेगैरत हो गए, तुम्हें गैरत नहीं है, ये औरतों को गिरफ्तार करते हो, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। ये मुझे अब क्यों नहीं सुनाई देता? इस तरह की स्पीचेस अब क्यों नहीं सुनाई देती? क्यों नहीं महारंग बलोच के लिए इनके अल्फाज निकलते? क्यों नहीं पाकिस्तान की जो बाकी खवातीन हैं जिनको रौन दिया गया उनके लिए अल्फाज निकलते? क्यों नहीं कल
इन्हीं के सूबे में इन्हीं की हुकूमत है और इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने सीमी साहिबा को उठाया, जिस तरीके से उनको अगवा किया, जिस तरीके से अरेस्ट किया, इनके अल्फाज क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट आई, क्यों नहीं ट्वीट किया। ये लोग जमहूरियत के अलमदार हैं, इनकी 2 जगह पे हुकूमत है और ये कौम को लॉलीपॉप देते हुए नजर आ रहे हैं। बलोचिस्तान में भी इनकी हुकूमत है और इनकी नाक के नीचे जरदारी के साथ और बिलावल भुट्टो साहब के नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं। अब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इनको सूट करती है एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को ये लोग सूट करते हैं। इस वजह से ये लोग अब ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ओहदे प्यारे हैं, इनको खवातीन की इज्जतें नहीं प्यारी हैं। और ये जो क्लिप मेरे सामने से गुजरा तो मुझे बड़ी हंसी आई कि जनाब उस टाइम बड़ी ये तकरीर करते हुए नजर आ रहे थे। तो अब चलते हैं, अख्तर मेंगल साहब सरदार हैं बड़े, उन्होंने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा ये सिर्फ हमारी बेटियों की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, ये हमारे कौमी वकार, हमारी इज्जत, हमारी गैरत और हमारे वजूद का सवाल है। जब तक हमारी माएं बहनें बेटियां महफूज नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे। अख्तर मेंगल साहब का ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि मैं एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करता हूं, मैं वट्स से कोयटा तक एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करता हूं जो हमारी बेटियों की गिरफ्तारी और हमारी माओ बहनों की बेहरमती के खिलाफ होगा। मैं इस मार्च में तमाम क़यादत को, तमाम लोगों को दावत देता हूं और खुद इसकी क़यादत करूंगा, इसको लीड करूंगा और तमाम बलोच भाइयों, तमाम बलोच बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों को दावत देता हूं इस मार्च में हमारे साथ शरीक हों। और ये जो अख्तर मेंगल साहब हैं, इन्होंने आपको पता है कि रिजाइन कर दिया था, सेनेटर थे ये, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इन्होंने कहा कि ये जो मुल्क में इस टाइम चल रहा है, ये जिस तरीके से आइन की पामाली हो रही है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ी आवाज है बलोचिस्तान की, इन्होंने अपनी आप को साइड पे कर दिया था कि मैं अब इस सिस्टम का, इस गंद का हिस्सा नहीं रहना चाहता। तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये अब लॉन्ग मार्च होगा और शायद ईद के बाद ये कॉल दी गई है। अब चलते हैं इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। और अडयाला जेल में आज उनकी मुलाकात भी तय है। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर जारी होना है, किस किस्म का ऑर्डर जारी होता है, कौन से लोग आज इमरान खान साहब से मिलते हैं, या उनकी फैमिली मिलती है, या उनकी वकला की टीम मिलती है, या सियासतदान मिलते हैं, कौन मिलते हैं, इसके ऊपर बात करता हूं आगे। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते, 3 मैं आपके सामने रखता हूं। एक, इमरान खान साहब डील कर लें और 3 साल के लिए इस नाजायज हुकूमत को तस्लीम कर लें और खामोशी से बनी गाला शिफ्ट हो जाए। ये बात तो ताकतवर भी इमरान खान साहब को ऑफर कर रहा है। ये रास्ता तो ताकतवर ने कई दफा कहा है कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, इस सिस्टम को चलने दें। ये सिस्टम हमने जो बनाया है, ये गंदा सड़ा गला निजाम, इसको जो हमने मुसल्लत किया है 25 करोड़ आवाम के ऊपर, इसको चलने दें और आप खामोश हो जाएं। ये लेकिन इसको कई दफा इमरान खान साहब जूते की नोक पर दे मारते हैं, बल्कि जूते के नीचे रौंदा है इस ताकतवर की ऑफर को। तो दूसरी सूरत हाल ये इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता जो है, अमेरिका ट्रंप वो रास्ता है कि कुछ सख्त किस्म की कॉल आ जाए, वहां से मैसेज आ जाए और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, अमरीकी जो है, वो दावे जो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मतलब कि वहां से ब्रेक थ्रू करा दें और अमेरिका से कोई ट्रंप की जानिब से, उनकी इंतजामिया की जानिब से कॉल आ जाए तो फिर हो सकती है। तीसरी जो है, जो बड़ी जरूरी भी है, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो, तमाम क़यादत फ्रंट फुट पर लीड करे और मुल्क को जाम कर दे और मोटरवे और हाईवे को जाम कर दिया जाए और पेशावर में जो ये सो कॉल्ड हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये शाहराह रेशम और सी पैक रूट जितने हैं इनको बंद कर दे और कंप्लीट जो है वो मुल्क में हड़ताल कर दी जाए, अडयाला जेल के बाहर लॉन्ग मार्च किया जाए। तो तब ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अदालतों से नहीं होनी है। इमरान खान साहब की रिहाई GHQ से होनी है, इमरान खान साहब की रिहाई ताकतवर लोगों से होनी है। इमरान खान साहब का फड्डा जो है वो ताकतवर के खिलाफ है, वो अदलिया के या इस निजाम के ऊपर नहीं है, या सियासतदानों के साथ अब लड़ाई नहीं है इमरान खान साहब की। और जो ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हुए नजर आते हैं ना कि जनाब एक सूरत में इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ दिया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, आजाद किया जा सकता है अडयाला जेल से, वो ये है कि इमरान खान साहब 9 मई के ऊपर माफी मांग ले। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भले ही है, उनके अल्फाज जरूर है, उनका मुंह जरूर है, मगर ये लुकमे कहीं और से, ये माउथ पीस हैं ताकतवर के, और ये वो बता रहे हैं, अपना जो इजहार है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को इसी सूरत में माफी होगी। क्या नवाज शरीफ साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किया तो उन्होंने माफी मांगी थी? क्या जब बाकी उन्होंने काम किए उन्होंने माफी मांगी थी? जब मुशर्रफ के साथ डील की उन्होंने माफी मांगी थी? ये सारे 13 हाईजैक जब किया उन्होंने माफी मांगी थी? ये सारे चौंचले हैं और ताकतवर अपना मैसेज गाय बगाए इन लोगों के जरिए देता हुआ नजर आता है। इमरान खान साहब से आज अडयाला जेल में मुलाकात है और उस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनको कहा कि जनाब आपने कल एक फैसला दिया 3 रुकनी लार्जर बेंच ने, तो एक ऑर्डर जारी कर देते ताकि हम बासानी इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। तो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि जनाब मेरे एक रुकन जो है बेंच के, उन्होंने ऑर्डर लिख लिया है, जैसे ही वो मेरे सामने आता है तो मैं इसको दस्तखत कर दूंगा। आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत हुई। बैरिस्टर सफदर सलमान साहब जो है वो जाहिर है बहुत बिजी वकील हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिजी थे, तो अदालत में अदम पेशगी थी उनकी और 5 मिनट का टाइम मांगा भी गया, लेकिन
जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, उन्होंने ईद के बाद इस केस को मुलतवी कर दिया गया, ईद के बाद लगा दिया। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, ये केस बड़ा अहम केस है। इसमें इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हो चुकी है और फिर 7 साल की बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है, और इसी केस की वजह से ये दोनों, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, ये अभी अडियाला जेल में मौजूद है, वरना बाकी सारा वगैरह वगैरह कर चुका है, साइफर बढ़ चुका है, तोशाखाना बढ़ चुका है, बाकी जितने मामला थे बढ़ चुके हैं। इस केस के नजरिए में अब इमरान खान साहब को रखा गया है, और जो मरकजी वकील सलमान सफ्दर साहब है, वो बताया भी गया शोएब शाहीन की जानब से अदालत को कि जनाब वो 5 मिनट के लिए आप रुक जाएं, वक्फा कर लें। इतने तक वो आ जाते हैं, साथ में ही सुप्रीम कोर्ट है, उधर से उन्होंने आ जाना है, तो इसको दोबारा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 मिनट भी वो वहां पर नहीं टिके, मुलतवी की ईद के बाद और चले गए। तो इसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने आज क्लियर कहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो जस्टिस डोगर साहब को लाया गया इस्लामाबाद में, जिस काम के लिए लाया गया है, ये बाखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी काम के लिए इनको लाया गया था। ये इमरान खान साहब की, पहले जैसे अमर फारूक साहब किसी किस्म की पिटीशन के ऊपर, दरखास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे और किसी जज के आगे भी पुट नहीं करते थे, अब ये भी वही काम करना शुरू कर दिया गया। ये चीजें चल रही हैं जनाब। अब देखते हैं ये मामला किस हद तक गिर जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।